मैं अमरजीत कुमार अपने YouTube चैनल अमरजीत प्रतियोगिता केंद्र पर पुनः आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम खेल व खिलाड़ियों की संख्या से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। खेल व खिलाड़ियों की संख्या से हर एग्जाम में आपको जहां की ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है वहाँ एक प्रश्न जरूर देखने को मिल जाएंगे और हम आशा करते हैं इस वीडियो से आप यदि ठीक ढंग से कर लेते हैं तो एक नंबर जरूर मिल जाएगा। ठीक, अब देखते हैं आज का प्रश्न। स्नूकर में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो स्नूकर में खिलाड़ियों की संख्या जो है एक होती है। क्या होती है? एक होती है। अतः ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट। अतः ये जो ऑप्शन बी है क्या है? करेक्ट है। ठीक है, अब जो है इसके बारे में एक ट्रिक जान लीजिए। स्नूकर में जो खिलाड़ियों की संख्या एक होती है, एक ट्रिक है जो इससे कि आपको याद रहेगा। स्नूकर को जो है आप रिलेट कीजिए स्कूटर से। किससे? स्कूटर से। ठीक है, स्कूटर जो कि पहले समय में ज़्यादा हुआ करता था, अभी भी कम सम स्कूटर है। ठीक है, उस स्कूटर पर जो सीट पर बैठते हैं, जैसे कि एक ड्राइवर के पीछे सीट पर एक आदमी बैठते हैं, उसके पीछे जो एक चक्का लगा रहता है। क्या होता है? उस स्कूटर के जो बैठने वाले सीट होते हैं उसके पीछे जो है एक चक्का लगा रहता है। ठीक है, और वो चक्का जो है स्कूटर में एक ही रहता है। ठीक है, दो तो आगे पीछे चक्का होते हैं, एक जो चक्का होता है पीछे जो कि लगा हुआ रहता है चक्का के कार में। ठीक है, तो स्कूटर में कितने चक्के होते हैं? एक। सीट के पीछे जो है एक चक्के होते हैं। सीट के पीछे क्या होता है? एक चक्के होते हैं। इसलिए जो है स्नूकर में खिलाड़ियों की संख्या एक। ठीक है, स्कूटर में सीट के पीछे, सीट जो बैठने वाला सीट होता है उसके पीछे एक चक्का रहता है। इसी तरह से स्नूकर में खिलाड़ियों की संख्या एक होती है। तो स्कूटर के पीछे सीट, बैठने वाले सीट के पीछे आप चक्का एक याद करेंगे, उसके बाद जो है स्नूकर में संख्या एक हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या 8 होती है। क्या होती है? 8 होती है। अतः ऑप्शन डी जो है करेक्ट। अब इसका ट्रिक है जान लीजिए। जिम्नास्टिक में देखिए नास्टिक है, इस नास्टिक को जो आप आस्टिक पढ़िए। क्या है? जिम्नास्टिक। आस्टिक का मतलब होता है 8। आस्टिक का मतलब होता है 8, यानी जिम्नास्टिक मतलब 8, यानी कि जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 8। ठीक, इस ढंग से आप रिलेट करेंगे और आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अब है बेसबॉल। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो ये जो है बेसबॉल और खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है, यानी कि 9 होती है। तो ऑप्शन ये क्या है? करेक्ट है। ठीक है, अब इसको याद रखने का ट्रिक है। सपोज कीजिए कि अब जो है वहां पर जो है एक बेसबॉल का खेल हो रहा है और आप जो है बेसबॉल का खेल देखने वहां पर गए हैं। ठीक है, बेसबॉल का खेल देखने गए हैं और जहां पर आप खड़े हैं आपके आसपास कोई एक आदमी या बंदा है जो कि खो 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 कर रहा है। तो इससे जो है आप परेशान हो जाते हैं। उसके बाद उस आदमी को कहते हैं बस, बॉस, खो खो, नो नो। यानी उस खो खो से जो आप परेशान हो जाते हैं उसके बाद उस आदमी को कहते हैं बस, बॉस, खो खो, नो नो। यानी बस बॉस से बेसबॉल कर दीजिएगा। क्या है? बस बॉस से बेसबॉल और खो खो से खो खो खेल, नो नो से 9 को याद कर, यानी कि बेसबॉल और खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। ठीक, अब नेक्स्ट, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। कितनी? 5। अतः ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट है। अब इसे याद रखने का ट्रिक बहुत ही आसान है। बास्केट जो होता है, बास्केट महिलाएं जो यूज करती है बास्केट, ये जो बहुत हल्का होता है और बास्केट को एक हाथ से ही उठाया जाता है। कितना? एक हाथ से ही उठाया जाता है। ठीक है, उसमें 2 हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं होती, वो भी हाथ में किसका? उंगली के सहारे से, उंगली के सहारे से उठाया जाता है। ठीक है, एक हाथ से उठाया जाता है और एक हाथ में कितने उंगलियां होती है? 5 उंगलियां। अतः इस प्रकार से बास्केटबॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। ठीक, इस ढंग से आप बास्केट रिलेट करेंगे। बास्केट हाथ से उठाते हैं, एक हाथ में कितने उंगली होते हैं? 5। इस प्रकार से बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। इस ढंग से आप याद कर लेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न, पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो पोलो में जो है खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। ठीक है, संख्या 4 होता है। तो ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट है। अब इसे याद रखने का ट्रिक बहुत ही आसान है। पोलो को जो है इंग्लिश में लिखते हैं POLO। क्या लिखते हैं? POLO, पोलो।
अब देखिए पोलो में कितना लेटर है, 1 2 3 4। पोलो में 4 लेटर है। क्या है पोलो के इंग्लिश लेटर में 4 लेटर, इंग्लिश वर्ड लिखते हैं तो पोलो तो 4 लेटर है। इसलिए इस लेटर से आप कर लेंगे कि खिलाड़ियों की संख्या कितना है, 4 लेटर है और इसमें खिलाड़ियों की संख्या 4 है। सिर्फ यही है कि पोलो को इंग्लिश में आपको लिखना है POLO, उसके बाद लेटर काउंट करके इसमें 4 लेटर, तो खिलाड़ियों की संख्या 4 है। ठीक है, अब नेक्स्ट यह है आपका वाटर पोलो, कबड्डी, नेट बॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो ये जो है वाटर पोलो हो, कबड्डी हो, नेट बॉल हो, इसमें खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। अतः ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट। ठीक, अब जो है इसे याद किस ढंग से करेंगे, तो वाटर पोलो को हम जल पोलो लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखेंगे, वाटर पोलो को जल पोलो लिखेंगे। ठीक है, कबड्डी कबड्डी ही रहेगा, नेट बॉल ही रहेगा। तो अब देखिए जल पोलो को इंग्लिश में लिखेंगे JL जल, POLO पोलो। कबड्डी को लिखेंगे KABADDI कबड्डी। ठीक है, नेट बॉल को NET नेट, BALL बॉल। तीनों में देखिए इंग्लिश लेटर 7 है, 1 2 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तीनों के इंग्लिश वर्ड में जो लेटर, इंग्लिश वर्ड में जो लेटर की संख्या है 7 है, इसलिए इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितना है, 7। बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक, अब नेक्स्ट प्रश्न, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। क्या होती है, 6 होती है। अतः ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। अब नेक्स्ट प्रश्न, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो ये क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11 यानी कि 11 होती है। क्या होती है, 11 होती है। और ये जो है बात जो क्या रहा है, एक टीम की बात किया जा रहा है। क्रिकेट जो एक टीम होता है उसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसका ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट। कारण है कि आप सभी जानते ही होंगे, क्रिकेट है, फुटबॉल, हॉकी, इसके बारे में जानते हैं। भारत में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 11। अब नेक्स्ट प्रश्न, बॉक्सिंग में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो बॉक्सिंग में खिलाड़ियों की संख्या 1 होती है। बॉक्सिंग जो जाते हैं उसमें 2 फाइट करते हैं, तो कितना है, एक ही खिलाड़ी भाग लेंगे। बॉक्सिंग में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 1। अतः ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट। इसमें ट्रिक जो है, एक ही आदमी जो है बॉक्सिंग में भाग लेते। ठीक है, एक इस साइड से होता है, एक उस साइड से होता है। बॉक्सिंग में खिलाड़ियों की संख्या 1 ही हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस और टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तब ये देखिए इसमें जो है टेबल टेनिस हो, लॉन टेनिस हो और टेनिस हो, इसमें खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2 होती है। क्या होती है, 1 या 2। अतः ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। जहां भी आपको टेनिस मिल जाए, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस और टेनिस, ये टेनिस देखें उसके बाद समझ जाएगी इसमें खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2 होगी। यही इसका ट्रिक। ठीक, टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2। ठीक, अब है बैडमिंटन। बैडमिंटन में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो बैडमिंटन में खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2 होती है। अतः ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। अब बैडमिंटन में कैसे याद करेंगे, तो बैडमिंटन में देखिए बैड शब्द है। क्या है, बैड शब्द है। बैड मतलब बिछावन। ठीक है, बैड को रिलेट कीजिए बिछावन से। और शायद आप स्टूडेंट है, कभी हॉस्टल जब रहने के लिए जाते हैं, रूम लेते हैं, तो उस समय पूछते हैं कि रूम में जो बेड जो है सिंगल है या डबल। तो कहीं कहीं जो है हॉस्टल में रूम में सिंगल बेड भी रहता है, कहीं कहीं डबल बेड भी रहता है, इसलिए आपको पूछना पड़ता है। तो सिंगल या डबल का फेरे स्टूडेंट के साथ जब हॉस्टल में रूम लेने जाते हैं तो लगा रहता है, देखने को ऐसा मिलता है। ठीक है, तो अब उसी तरह से अब बैडमिंटन को जो है बेड से बिछावन को रिलेट कीजिए और हॉस्टल को याद कीजिए, और वहाँ पर 1 या 2 बेड का जो है बेड मिलता है। ठीक है, तो इसी तरह से खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2 इस ढंग से आप याद कर लेंगे। अब नेक्स्ट है रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। अतः ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। अब इसे याद करने का ट्रिक बहुत ही आसान है। देखिए
रग्बी, RAG रग, RAG रग, बी को बी से लिखे बिना, रग बिना, RAG रग, BINA बिना। उसके बाद फुटबॉल को इंग्लिश में फुटबॉल लिख दीजिए। यानी कि देखिए रग बिना जो है फुटबॉल नहीं खेला जा सकता। जिसके पास ताकत नहीं है, जो स्वस्थ नहीं है, वो फुटबॉल नहीं खेल सकता, वही है। तो रग बी से ले लिया बिना, रग बिना फुटबॉल। तो रग बिना जब फुटबॉल लिखिएगा तो यही रग बिना से जो आप रग्बी कीजिए, ठीक है। फुटबॉल तो फुटबॉल है ही। अब इसमें जो लेटर है इसको काउंट कर दीजिए, इसमें लेटर की संख्या इस वर्ड में रग बिना फुटबॉल में 15 यानी कि 15 है। अतः खिलाड़ियों की संख्या 15 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस तरह से खिलाड़ियों की संख्या 15 है। अतः ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। इस ढंग से कर लेंगे आप, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे फिर जो हम एक बहुत ही अच्छे वीडियो लेकर के आएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। डेट्स ऑल, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।